जय श्री कृष्ण बंधुओं, नमस्कार। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम निर्जला ग्यारस की पोथी पढ़ेंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम ग्यारस माता की कथा श्रवण करवाएंगे। बंधुओं, पहले आपको बता देता हूँ कि ग्यारस माता का उपवास व्रत रखना बहुत ही सर्वोत्तम कहलाता है। यदि हमें अपनी आत्मा को उद्धार करना है, हमें बेखुंड चाहिए, तो अवश्य ही ग्यारस का उपवास भी करना चाहिए और उसी कथा का श्रवण पान भी करना चाहिए। तो आज साल की सबसे बड़ी ग्यारस है बंधुओं, तो आपको और आपके परिवार को ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम कथा की तरफ श्रवण पान करते हैं। भीमसेन व्यास जी ने कहते हैं कि पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना रह नहीं सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मुझे बताओ, वह मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है। सो मैं भोजन किए बिना रह नहीं सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना ठीक नहीं, बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, व्रत बताइए जो एक साल में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे साल भर का पूरा फल प्राप्त हो जाए, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक यदि व्रत हो, ऐसा कोई उपवास हो तो मुझे आप बताओ, उसका मैं अवश्य ही करूँगा। अतः वर्ष में यह कार्य मैं कर सकता हूँ। तो यह सुनकर व्यास जी कहते हैं कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो ग्यारस आती है, उसका नाम है निर्जला ग्यारस। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत करने से स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 महीने से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि करना चाहिए। इसके बाद भूखे सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला ग्यारस का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला ग्यारस है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी ग्यारस भी कहते हैं या पांडव ग्यारस भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान,
आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट होकर भस्म हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर और उसे किसी को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने का दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं कर सकते, बहुत अनंत फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भी इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो, निंदा करता हो और मांस मदिरा का सेवन भी करता हो, ऐसा व्यक्ति भी स्वर्ग के अंदर उसको विमान ले जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्न लिखित कर्म करने का फल प्राप्त होता है। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, अब आज के इस वीडियो के अंदर हमने निर्जला माता की 11 का आपको व्रत कथा सुनाई गई हमने। अब आप कृपया करके इस वीडियो को आगे और शेयर करें ताकि इसका लाभ और भी व्यक्ति उठा सके, इसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया एक वीडियो को लाइक तो कर देवें और वीडियो को शेयर भी कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें ताकि मैं सभी प्रकार के व्रत और त्योहार, उपवास और सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आदि पूजा पाठ संबंधित सारी गुप्त रहस्यमयी बातें मैं आपके समक्ष ऐसे ही लाते रहूं। तो बंधुओं, अब आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।